नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आई अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेके आया हूँ राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्टों के एक साथ मॉडल पेपर हम करने वाले हैं। और आज इस क्लास के होंगे महत्वपूर्ण 50 महत्वपूर्ण प्रश्न PYQ दोस्तों। और आपको पता है PYQ 80% क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रिपीट होते हैं। 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ये बयान दिया है कि 80% तो दोस्तों क्वेश्चन जो आते हैं वो PYQ आते हैं, यानी कि पुराने क्वेश्चन आते हैं। यदि आप चाहते हो कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगे तो आप इस क्लास को अंत तक देखना। और आपको बता दूं दोस्तों, हमने टेस्ट सीरीज में एक ऐसा ऑफर निकाल रखा है जो केवल और केवल 31 मार्च तक रहेगा। उसके बाद इस टेस्ट सीरीज की प्राइस 249 रुपये हो जाएगी। अभी ये टेस्ट सीरीज मात्र आपको 149 रुपये में मिल रही है। जिनको लेना है तुरंत ले लेना। अभी सारी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो के खत्म होने पर। तो चलिए दोस्तों, पहले पूरी जानकारी देखना और पहले पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आज का। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो आपको बताना है कि जोधपुर के जो पीए थे वो 1857 की क्रांति में मारे गए थे। तो जोधपुर के पीए का क्या नाम था? बात यह है। तो आपको पता है मेक मैसन दोस्तों, मेक मैसन दोस्तों 1857 की क्रांति में मारा गया था। आपको याद रखना है मेक मैसन, ठीक है, रख लोगे याद। उसके अलावा आपको याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखोगे? रखना मेवाड़ के दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के पीए कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट। तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स। और यहाँ के उस समय 1857 क्रांति में राजा कौन थे? स्वरूप सिंह। यदि आपसे पूछे मारवाड़ के तो आपको पता है मेक मैसन थे सही। यहाँ के महाराणा कौन थे? तो तख्त सिंह थे यहाँ के राजा। उसी प्रकार आपसे पूछे जयपुर के कौन थे? तो आपको याद रखना है कर्नल ईडन। जयपुर के पीए कौन था? कर्नल ईडन। और यहाँ के राजा कौन थे? सवाई राम सिंह द्वितीय। उसी प्रकार कोटा के पूछे, कोट में क्या लगता है? बटन लगता है। तो कोटा के पीए कौन था? बटन था। इनको भी मार दिया था, पता है आपको। और इनके बेटों को भी, एक डॉक्टर को भी निपटा दिया था। उसके अलावा यहाँ के राजा थे महाराव राम सिंह सेकंड। जयपुर के भी राम सिंह सेकंड थे और कोटा के भी राम सिंह सेकंड थे। उसके अलावा याद रखना है भरतपुर के कौन थे? मोरिसन थे पीए। और जबकि यहाँ राजा था जसवंत सिंह। उसी प्रकार आपसे पूछ रहे सिरोही के पीए कौन थे? जेडी होल। और ये केंद्र शासित प्रदेश था। उसके अलावा अजमेर के पीए कौन थे? कर्नल डिक्सन। और ये भी केंद्र शासित प्रदेश था। प्रतापगढ़ के आपसे पूछ रहे कि यहाँ का पीए कौन था? तो कर्नल रोक था। तो मैंने 8 जगह के आपको पीए और राजा का नाम बता दिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा यदि कभी भी क्वेश्चन आएगा पीए को लेकर के। तो चलो दोस्तों, अगला प्रश्न। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? बताना है आपको। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? जवाब हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह ने दोस्तों औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। दोस्तों दारा की पराजय का संदेशा मिलते ही महाराजा जसवंत सिंह ने। ये आपको याद रखना है। चलिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर खेजड़ी का पेड़ संबंधित है। तो मैंने आपको बता रखा है गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। मतलब जहाँ जहाँ खेजड़ी होगी उसके नीचे क्या होगा? गोगा जी का थान होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो मेवाती बोली दोस्तों, एक तो दोस्तों जहाँ पर मेवात रहेंगे वहाँ पर ही मेवाती बोली बोली जाएगी। तो अलवर और भरतपुर में मेवात रहते हैं, तो वहां पर ही दोस्तों मेवाती बोली जो है बोली जाती है। आपको याद रखना है। तो ऑप्शन में भरतपुर नहीं है, अलवर है। तो अलवर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस त्योहार पर घूमर नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता है आने वाले कुछ ही दिनों में दोस्तों ये नृत्य शुरू होने वाला है। और शुरू होने वाला है मतलब क्या मामला है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका ज्यादातर आंसर होता है गणगौर। वैसे तो ये और भी बहुत सारे त्योहारों में किया जाता है, पर तीज में भी किया जाता है, सब में किया जाता है। परंतु ज्यादा यदि मान लो आपको तीज हो गया, सारे ऑप्शन सारे दिख जाए एक साथ, तो फिर गणगौर लगाना है। वैसे ये प्रश्न जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जब पूछा था तो डिलीट कर दिया था। परंतु ज्यादा यदि आपको चारों ऑप्शनों में डाउट लग जाए, तीज भी दिख रहा है, दशहरा भी दिख रहा है, दीपावली भी दिख रहा है, सब दिख रहा है सर हमको, तो गणगौर ही आंसर लगाना है, ठीक है ना? समझ गए? चलो अगला प्रश्न, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? बताना है आपको। जीवन कुटीर के गीत किसके द्वारा लिखे गए थे?
हीरा लाल शास्त्री जी के द्वारा जीवन कुटीर के गीत लिखे गए थे। आपको पता होगा दोस्तों, सुन के आपको बड़ा खुशी होगी कि हमारी टेस्ट सीरीज लगातार लोगों को पसंद आ रही है। तो आप लोग भी उस टेस्ट सीरीज को लेके लाभ उठा सकते हो, और क्या क्या टेस्ट सीरीज में है वो भी चीजें बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, संत दरियावजी राम स्नेह संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? बताओ आप, संत दरियावजी राम स्नेह संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो जवाब हो जाएगा रेण शाखा के प्रवर्तक थे। संत दरियावजी राम स्नेह संप्रदाय की शाखा के प्रवर्तक थे, रेण शाखा के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला है जो कानन मेला से संबंधित है? कानन मेला से संबंधित है, आपको याद रखना है, बाड़मेर का मेला कानन मेला से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है, तो कहां पर है? भरतपुर में स्थित है भीमलाट विजय स्तंभ। अगला प्रश्न है, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आपको याद रखना है रणस्तंभपुर। क्या नाम था? रणस्तंभपुर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, वनस्थली विद्यापीठ संबंधित है। वनस्थली विद्यापीठ संबंधित है, आपको बताना है सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर इसका सही जवाब बताना है फटाफट से। सभी विद्यार्थी बताइए वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित है। जवाब हो जाएगा रतन शास्त्री। क्या हो जाएगा? रतन शास्त्री सही जवाब हो जाएगा। रतन शास्त्री वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित है। अगला प्रश्न, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सभी विद्यार्थियों को बताना है। तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण आप सभी को पता होगा, महाराजा राव जोधा ने करवाया था। कब करवाया था? 1459 में करवाया था, आपको याद रखना है। इसी के 100 साल बाद आपको पता है उदयपुर का निर्माण करवाया 1559 में। तो ऐसे याद रख सकते हो कि जोधपुर का 100 साल पहले और उदयपुर का 100 साल बाद निर्माण हुआ। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ये आपका अच्छा तरीका होगा। चलो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा, देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई थी। देश हितैषणी सभा कब स्थापित की गई थी? तो देश हितैषणी सभा स्थापित की गई थी 2 जुलाई 1877 में। 2 जुलाई 1877 में स्थापित की गई थी दोस्तों देश हितैषणी सभा। ठीक है, 2 जुलाई 1877 में स्थापित की गई थी देश हितैषणी सभा। अगला प्रश्न, राजपूत राज्य से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? राजपूत राज्य से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? तो आपको याद रखना है, तो वो था मेटकोप। कौन सा कोप? मेटकोप। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री था दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा जी। दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये तीसरा चरण था, 3rd चरण था ये एकीकरण का। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा जी थे संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता आपको पता होगा ताम्र या कांस्य युग से संबंधित है। और आपको यह भी याद रखना है कि गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? तो ये सीकर में है, नीम का थाना में। तो दूसरी बात याद रखना, ये कांतली नदी के किनारे हैं। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। और इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। यहाँ पर सबसे ज्यादा ताम्र के उपकरण मिले, इसलिए दोस्तों इसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों तांबे की सुई, चूड़ियां, मछली पकड़ने का कांटा, ये यहाँ पर मिले थे। रख लोगे याद। अगला प्रश्न ये रहा, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये लोक नाट्य शैली अली बख्शी ख्याल। इससे पहले एक क्वेश्चन रह गया, चलो इसको भी कर लेते हैं। प्रश्न है, राज प्रशस्ति की रचना किसने की? तो राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो रणछोड़ भट्ट ने। कौन ने की थी? राज प्रशस्ति की रचना की थी रणछोड़ भट्ट ने। कब की थी? 1676 में की थी। और ये कौन से भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में, याद रखना। और ये कहां पर है? राजसमंद की जो झील है ना, राजसमंद झील, उसकी पाल पे है, नौचौकी की पाल पर है, एक काली शिलाओं की। दोस्तों ये दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी शिलालेख है, 25 काली शिलालेखों पर शिलाओं पर उत्कीर्ण है। ये बात भी आप लोग याद रख लेना।
एशिया की नहीं दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मान सकते हो। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र से प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो यह आपको याद रखना है, अलवर की संबंधित है अली बख्शी ख्याल। दोस्तों मैंने आपको कल परसों की क्लास में यह भी बताया था कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है। तो मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। और मूसी महारानी को एक और नाम से जानते हैं छतरी को, यदि आपसे बोल दे 80 खंभों की छतरी कहाँ है, तो ये मूसी महारानी की छतरी को 80 खंभों की छतरी बोलते हैं, तो ये अलवर में। यदि 84 खंभों की छतरी की बात करें तो ये अपने बूंदी में है। अगला प्रश्न, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासन के काल को माना जाता है? तो जयपुर चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल है वह किस शासक के काल को माना जाता है? तो यह आपको याद रखना है मित्रों। सभी का जवाब हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल जो माना जाता है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ये वही सवाई प्रताप सिंह हैं जिन्होंने दोस्तों हवा महल का निर्माण करवाया था, जो 5 मंजिला हवा महल है। ये आपको याद रखना है। हवा महल कैसा दिखाई देता है, आपसे किसी ने पूछ लिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण के मुखौटे के समान दिखाई देता है। तो ऐसी भी बातें आप याद रख लिया करो। अगला प्रश्न, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो आपको पता है दोस्तों, जोधपुर के ऐसे शासक थे जो क्या बोल रहे थे कि मैं तो पाकिस्तान में जाके मिलूंगा। तो वो पाकिस्तान में मिलने वाले वही शासक थे दोस्तों जो अलग से अपनी रियासत बनाना चाहते थे। उनका नाम है महाराजा हनुमंत सिंह। रख लोगे याद। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित थे? आप लोगों ने दोस्तों एक छोटी बच्ची जो शहीद हुई थी दोस्तों अपने शिक्षक को बचाते हुए, उन कालीबाई भील का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो बिल्कुल जवाब हो जाएगा रास्तापाल आंदोलन से संबंधित थे। ये आपको याद रखना है, डूंगरपुर की रहने वाली थी कालीबाई भील। अगला प्रश्न, राजस्थान में पावड़ा का मतलब है? राजस्थान में पावड़ा का क्या मतलब है? तो राजस्थान में पावड़ा का मतलब होता है लोक गाथा। क्या होता है? लोक गाथा। अगला प्रश्न, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? सीताराम साधु जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आपको याद रखना है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है सीताराम साधु जी। दोस्तों जो आपको पता होगा, जो बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला था। तो जो पहले चरण की जो कमान साधे हुए थे वो आपको याद रखना है सीताराम साधु थे। इन्हीं का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो आपको बताना है गुर्जर प्रतिहार के ऐसे वंश के शासक जिन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से दोस्तों मेड़ता लेके गए थे। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा अच्छे से। उनका नाम तो दोस्तों हर कोई भूल ही नहीं सकता। तो नाम है नागभट्ट प्रथम। क्या नाम है? नागभट्ट प्रथम। इन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से लेकर के मेड़ता लेके चले गए थे स्थानांतरित करके। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगी महल है? जोगी महल आपको पता है कहां है दोस्तों? तो ये कहां पर है? ये है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में भी कहां पर? तो रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों जोगी महल। रख लोगे याद। चलो अगला प्रश्न, बर्बरी एक प्रजाति है। बर्बरी, बर्बरी से नाम याद आ रहा है अपने को, बर्बरी बकरी, बर्बरी बकरी। नाम ऐसा लग रहा है ना सेम टू सेम वाला। तो बर्बरी से बकरी, ऐसे याद रख लेना। अगला प्रश्न आपके लिए, ये रहा प्रश्न, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बता देना चाहता हूं, जहां से ये क्लास लाइव चल रही है वहां पर ही उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। तो आपको याद रखना है जयपुर। अगला प्रश्न, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? आपको बताना है मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? जवाब हो जाएगा वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी सवाई जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना है जो कि सबसे पुरानी है। तो सब बच्चे को पता होगा, ये याद रखना है गंग नहर परियोजना। दोस्तों गंग नहर परियोजना का उद्गम होता है सतलज नदी हुसैनावाला पंजाब से, और ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? तो शिवपुरी हेड गंगानगर में दोस्तों ये क्या करती है? प्रवेश करती है। इसकी बात करें राजस्थान में लंबाई तो 171 मीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 129 किलोमीटर है। लाभान्वित जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर है।
याद रख लेना आप दोस्तों। ये दोस्तों गंगा सिंह जी ने बनवाई थी, आपको पता है 1922-27 के आसपास। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है, यानी कि ये राजस्थान है तो इसका जो ये दक्षिणतम क्या है अक्षांश, तो ये पूछा है आपसे, बताओ। तो आपको पता है 23 डिग्री 3 मिनट। क्या बताया था मैंने? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। अरे दक्षिण तो है ही नहीं, दक्षिण तो है ही नहीं, पूर्व और उत्तरी वाला मामला जरूर आता है, पर दक्षिण पश्चिम से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो आप बताओ, यहां पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी कहां दिख रहा है? क्या दोनों ऑप्शनों में दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल। तो ये भी है, ये भी है, दोनों ही हो जाएंगे। तो इसमें 23 डिग्री 3 मिनट दोनों में ही है। ठीक है, रख लोगे याद। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय प्ले प्लेन के रूप में पहचाना गया? तो जवाब हो जाएगा मालपुरा करौली का मैदान। जो मालपुरा करौली का मैदान है ये दोस्तों जो है हेरोन महोदय द्वारा तृतीय प्ले प्लेन के रूप में पहचाना गया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? आपको पता होगा दोस्तों, धूल भरी आंधी खतरनाक चलती है दोस्तों श्री गंगानगर में जून जुलाई के महीने में। अगला प्रश्न, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको पता है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान की बात करें लगभग तो उधर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वलई मृदा यानी कि मृस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, नर्मदा योजना राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला? आपको पता है 2 जिले केवल इससे लाभान्वित होते हैं राजस्थान के, और यहाँ पर फव्वारे से सिंचाई पद्धति अपना सकते हो या ड्रिप वाली सिंचाई पद्धति अपना सकते हो आप लोग दोस्तों। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है। तो बताओ, नर्मदा योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है बाड़मेर, और इसके अलावा दोस्तों जालोर भी है। कौन सा? जालोर भी है, परंतु जालोर कम सिंचाई को होता है यहाँ पर। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो केला देवी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए, भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? थोड़ा धुंधला दिख रहा है आपको, मैं पढ़ के बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। डूंगरपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादन जिला है? राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो जाएगा फेल्सपार उत्पादक जिला अजमेर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर है? दोस्तों आपको थोड़ी देर में 4th क्लास टेस्ट सीरीज के बारे में बताने वाला हूं, बस थोड़ी देर रुक जाइए। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर है? जवाब हो जाएगा अविकानगर टोंक में है। कहां पर है? अविकानगर टोंक। बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां है? अविकानगर टोंक में है। यदि बेंस वाला पूछ ले तो आपको कहां याद रखना है? वल्लभ नगर उदयपुर याद रखना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान यानी कि राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को निम्न से किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, तो ये जाना जाता है जीवाश्म पार्क। जीवाश्म पार्क के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए, सब सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर यहाँ दे रखा है नदी, इधर दे रखा है सहायक नदी। तो आप सभी विद्यार्थियों को बताना है फटाफट से, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको बताया चंबल। इसकी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी आपसे पूछ ले कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो बनास है। उसके अलावा बनास की सहायक नदी कौन सी है? बेड़च, जो कि दोस्तों आहड़ सभ्यता है उसके किनारे होकर गुजर रही है। बेड़च का अन्य नाम क्या है आपसे पूछ ले तो आयड़ हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों माही की सहायक नदी साबरमती, गलत है, क्योंकि माही की सहायक नदी साबरमती नहीं है। तो अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। लुणी की सहायक नदी है सूकड़ी। कौन सी है? सूकड़ी है। अगला प्रश्न, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। तो जवाब हो जाएगा जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा। नेक्स्ट प्रश्न, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? पन्नालाल भारूपाल लिफ्ट नहर। ये जो है गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम होगा। अगला प्रश्न,
राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो क्या होगा? जाखम। क्या होगा? जाखम। अगला प्रश्न, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है? तो रातानाडा हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ है रातानाडा हवाई अड्डा? जोधपुर में। यदि आपसे डबोक हवाई अड्डा पूछ ले तो डबोक हवाई अड्डा या महाराणा प्रताप हवाई अड्डा पूछ ले तो ये उदयपुर में है। रख लोगे याद? चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखना, तलवाड़ा गंगानगर जो है सही सुमेलित नहीं। इसके अलावा नक्की जो है झील है सिरोही में, उमेद सागर जोधपुर में, गढ़सीसर जैसलमेर में है। परंतु ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि तलवाड़ा दोस्तों बांसवाड़ा में, ना कि गंगानगर में। अगला प्रश्न, वसुंधरा, बांसदरा या वसुंधरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो कौन से में? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। वंशधरा या इसी को बोलते हैं बांसदरा पहाड़ी, ये कहाँ है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो आपको याद रखना है बीकानेर में। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी, आपको कैसे याद रखना है? बागवानी, ब से बीकानेर, ब से बागवानी, तो ऐसे याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको 50% कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताओ। अब आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों टेस्ट सीरीज के बारे में। चलिए दोस्तों टेस्ट सीरीज के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। आपको बता दूं 200 टेस्ट आपको वहां पर मिलेंगे टॉपिक वाइज प्लस फुल लेंथ टेस्ट। कितने? 200 टेस्ट पेपर मिलेंगे फुल लेंथ प्लस आपके टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट के। बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये सारे के सारे टेस्ट पेपर आपके लिए, तो आप इस टेस्ट सीरीज को लेने से बिल्कुल भी नहीं चूकना। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ये आप देखो जाओगे प्ले स्टोर में, आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में, वहां जाके सर्च करना है स्टडी IQ अकेडमी। ऐसा देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आपको इसके जाके सर्च करना है। ऐसा कैसा है? जाके आपको सर्च करना है तो आपको ये लोगो दिख जाएगा वहां पर। इसको क्या करना है? डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करते आपके सामने आ जाएगा, क्या लिखा हुआ आएगा? ओपन। तो ओपन करना आप इसको और यहाँ पर 5 स्टार दे देना सभी के सभी विद्यार्थी। 5 स्टार दे देना, वहां पर लिखा होगा कि रेटिंग दीजिए, तो 5 स्टार दे दीजिए। फिर आप ओपन कीजिए। ओपन करोगे जैसे आपके सामने इस प्रकार का यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलेगा। ऊपर लिखा होगा रजिस्टर, नीचे लिखा होगा लॉगिन। तो आप पहली बार आए हो तो रजिस्टर करना, दूसरी बार आए हो तो लॉगिन करना। तो आपको क्या करना है? रजिस्टर करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार आ जाएगा। तो ऊपर अपना नाम डालना, फिर अपने मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड। पासवर्ड में आप अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम कुछ भी डाल सकते हो, ये खुद को डालना है अपने को, जो मन मर्जी आए वही। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर स्टेट डालना है अपना, जो भी जिस राज्य से भी आप रहने वाले हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है कि जो है चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद नीचे रजिस्टर लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना। इसमें जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार आ जाएगा। ये कोड वोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सीधा है आपको 149 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है 31 मार्च शाम 12 बजे, रात 12 बजे तक। ठीक है दोस्तों, आपको जाके यहाँ पर क्लिक करना है टेस्ट सीरीज में। किसमें? टेस्ट सीरीज में क्लिक करो। जैसे टेस्ट सीरीज में क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर 4th क्लास, GK, हिंदी, वीडियो। ठीक है, तो आपको जो लेनी है उस पर क्लिक कर देना। जैसे आपको लेनी 4th क्लास की, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है बाय नाउ, तो बाय नाउ पे क्लिक करना। कर दिया आपने बाय नाउ पे क्लिक। बाय नाउ पे क्लिक करते नीचे लिखा हुआ है पे ऑनलाइन, सीधे इस पे क्लिक कर देना। कुछ और ध्यान मत देना, अप्लाई कोड में कुछ में भी मैंने कोड आपको लगा के रख रखा है इसमें, नो टेंशन रहो। पे ऑनलाइन करना है मात्र 149 रुपये। जैसे करोगे आपको इस प्रकार आ जाएगा, यहाँ पे करना पे में क्लिक। पे में क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार फोन पे, गूगल पे दिख जाएगा और आप पेमेंट कर देना और आप लोगों की ये टेस्ट सीरीज खुद की हो जाएगी। तो दोस्तों आप बताइए मुझे कमेंट करके आप लोगों को ये कैसी लगी, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले कुल मिलाकर के 200 से भी अधिक टेस्ट, वो भी सब्जेक्ट वाइज दोस्तों, प्लस फुल लेंथ टेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर। तो दोस्तों अब आप फटाफट से इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। साथ में मेरे मोबाइल नंबर है, कोई दिक्कत आए तो 80 58 59 8708 इस नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।